नमस्ते साथियों। कक्षा 12 के विषय हिंदी अनिवार्य के अधिगम क्षेत्र व्यावहारिक व्याकरण के अलंकार प्रकरण पर बात करते हुए आज हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के लक्षण और उदाहरणों पर बात करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम 2023 के लिए ये पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है। जब किसी पद में कोई शब्द एक से अधिक बार आता हो लेकिन अर्थ में भिन्नता न हो तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। यहां पर शब्द कितनी बार आया? एक से ज्यादा बार। एक से ज्यादा बार किस में आया था? यमक में भी। लेकिन यहां अर्थ नहीं बदलता तो वहां पर क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लेखक या कवि के द्वारा किसी बात पर बल देने के उद्देश्य से उस शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिएगा पुनरुक्ति प्रकाश की रचना इस प्रकार से होती है। पुनर्धन उक्ति धन प्रकाश, अर्थात उक्ति या कथन को पुनः प्रकाशित, प्रकाश अर्थात ध्यान आकर्षण में लाने के लिए कवि के द्वारा ये काम किए जाते हैं। विशेष क्या है कि शब्द की आवृत्ति तो लाटानुप्रास में भी होती थी पर उन शब्दों का अन्वय बदलता है वहां पर, जबकि पुनरुक्ति प्रकाश में दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों का अन्वय एक ही रहता है। अन्वय का अर्थ होता है उसका आपस में संबंध। अन्वय किसे कहते हैं? कि परस्पर संबंध या व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का आपस में संबंध ही अन्वय कहलाता है। उदाहरण, लेकिन भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। ये भाषा बात सीधी थी पर कुंवर नारायण की कविता से लिया गया है। तो भाषा के साथ साथ, तो यहाँ साथ साथ शब्द में क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, रघुवीर साहे की कैमरे में बंद अपाइज से लिया गया वाक्यांश। दृढ़ता यह भीतर की, सरिता यह अभिनव, सब मौलिक है, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। यहाँ मौलिक है, मौलिक है, और यहाँ पर पल पल, इन दोनों ही पदों में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश। ये लिया गया है गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकार से। और सचमुच मुझे दंड दो, भूलू में, भूलू में, इस भूलू में दो बार आया है और अर्थ परिवर्तित नहीं हुआ, अन्वय भी नहीं बदला। तो यहाँ ये भी सहर्ष स्वीकारा से ही लिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाएगा। आगे है बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। तो बार बार शब्द एक उसको थोड़ा सा बल डालने के लिए, सत से अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, ये बादल राग से लिया गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना से। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं जिनमें अर्थ नहीं बदलता और एक शब्द और बीन के बीच में अमूमन आमतौर पर क्या होता है? ये योजक चिन्ह भी लगा होता है। और अब ये एक छोटा सा संदेश आपके लिए कि कक्षा 11 और 12 की हिंदी व हिंदी साहित्य की अध्ययन सामग्री के लिए हिंदी वाले मास्टर साहब नाम के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम हैं अभिनव सरुआ, व्याख्याता हिंदी साहित्य। यूट्यूब चैनल का नाम ये है और ये हमारे मोबाइल नंबर है। आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप हिंदी से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।